नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाष। दोस्तों, हमारे देश में कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, किसी भी चीज की जो अनाउंसमेंट है वो बड़ी ही जल्दी कर देती है। लेकिन जब अनाउंसमेंट के बाद फिजिकल काम करने की बारी आती है तो जो काम है वो काफी धीमा होता है। उदाहरण के लिए हम दरभंगा एम्स या फिर पूर्णिया एयरपोर्ट को ही ले सकते हैं, जहां पे लगभग 6 साल से जमीन अधिग्रहण ही नहीं हुई है। हर बार जमीन अधिग्रहण के नाम पे सिर्फ और सिर्फ टालम टोल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो काम है सिर्फ राज्य के स्तर से नहीं बल्कि केंद्र के स्तर से भी काफी धीमा होता है। इसी का एक उदाहरण बिहार का एक रेलवे प्रोजेक्ट है, जिसकी जो शुरुआत है लगभग 50 साल पहले हुई थी। लेकिन अब इसका पहले फेज का जो काम है वो कंप्लीट हुआ है। 50 साल लग गए इस काम को खत्म होने में। दोस्तों, कौन सा है ये रेल सेक्शन, आज के वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं चाहूंगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आप अपनी राय भी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, यदि हम यहाँ पे इस रेल लाइन के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था यानी कि 1947, उसके मात्र 4 साल के बाद हमारी सरकार ने निर्णय लिया था कि ये जो रेल लाइन है यानी कि सकरी से हसनपुर तक की रेल लाइन, उसका निर्माण करवाया जाएगा। और दोस्तों, उस समय सर्वे भी हुआ था। लेकिन दोस्तों, सर्वे होने के ठीक बाद यानी कि मात्र 2 साल के बाद ये बता दिया गया कि इस रेल लाइन पे जो रेलवे ट्रैक है उसका निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बाढ़ आई हुई रहती है। दोस्तों, उसके बाद सन 1972 में जब हमारे देश के रेल मंत्री बिहार के ही ललित नारायण मिश्र जी थे, तब उन्होंने यहाँ पे सर्वे की घोषणा की और सर्वे के बाद उनकी मृत्यु हो गई। समस्तीपुर जंक्शन पे वो आए थे, बम विस्फोट हुआ, उसमें वो मारे गए। उसके बाद जब 25 साल बीत गए तब 1997 में हमारे देश के रेल मंत्री बने रामविलास पासवान जी। उन्होंने यहाँ पे आके इस रेल लाइन का शिलान्यास किया यानी कि काम की शुरुआत की गई। और दोस्तों, 1997 के लगभग 25 साल के बाद पहली बार रेलवे ने इसके पहले फेज का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया है। रेलवे ने हसनपुर से बिथान तक का 11 किलोमीटर का जो रेल सेक्शन है उसे कंप्लीट कर लिया है। और 28 मार्च को यहाँ पे सीआरएस इंसेप्शन किया जाएगा। सीआरएस होने के बाद जैसे ही सीआरएस सक्सेसफुल होता है, इस रेल लाइन पे ट्रेनें दौड़ती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, ये रेल लाइन हमें दिखाती है कि हमारे देश में किस तरीके से किसी भी काम को टाला जाता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं ब्लिंक करो साथ के लिए। जय हिंद।